प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम +1 क्लास का इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोलिजन क्या होता है और उसके संबंधित जो डिफरेंट टर्म्स हमने स्टडी की थी, और आज हम बात करेंगे इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की कंप्लीट स्टडी हम करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके कॉम्पिटिटिव और आपकी नीट एग्जाम्स के लिए भी जो थ्योरी जो है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इलास्टिक हेड, कंसिडर an elastic head on collision between the two bodies A and B. This body is moving with velocity u1 and this body is moving with velocity u2. This is the situation before collision. मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पर जो वेलोसिटी है u1 इट इज ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलिजन होगा ना। और ये देखिए, अब यहाँ पर ये हेड ऑन कोलिजन है, इसलिए बॉडीज एक ही लाइन में मूव करेंगी। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर कोलिजन हो गया है, एट कोलिजन। और फिर देखिए बेटे, ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन। और ये बॉडी ए है, पहले की तरह वही है, और ये बॉडी, ये टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और ये v1 है और इसकी जो वेलोसिटी है v2 है। मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और कोलिजन इलास्टिक है। इसका मतलब ये होता है कि इन बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहने वाला है, उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बार इस कोलिजन के बारे में जो डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं उनके बारे में जरा लिख लें। आप क्या कहेंगे? कंसीडर हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज ए एंड बी। लेट, जो चीज आप दिखाई दे रही है वो लिख लीजिए, u1 एंड u2 आर वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन से पहले की हैं, u1 एंड u2। अच्छा, यहां हम ये मान लेते हैं कि बॉडी A का मास m1 है और बॉडी B का मास m2 है। वही बात यहां लिख रहे हैं, m1 एंड m2 आर देयर मास रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है बॉडी ए का मास m1 है, बॉडी बी का मास m2 है। यहां पर देखिए, जब ये टकरा चुके हैं तो उसके बाद बॉडी ए की वेलोसिटी v1 हो गई है और बॉडी बी की वेलोसिटी जो है वो v2 हो गई है। यानी v1 एंड v2 आर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये देखिए प्यारे, ये सब कुछ लिखने के बाद अब इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि भाई, अगर हमें पहले की गिवन डाटाज पता हो तो हम क्या बॉडी ए की बाद की वेलोसिटी निकाल सकते हैं v1। जैसे आपको पता हो m1 m2 m2 u2 वगैरह ये सब पता हो तो क्या v1 निकाल सकते हैं, क्या v2, उसका भी एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है। तो चलिए हम अप्लाई कर देते हैं पहले। बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक, हम यही लिखेंगे, एज कोलिजन इज इलास्टिक, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो प्यारे बच्चे बताइए कि इन बॉडीज का बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो m1 u1 इस बॉडी का हो गया और प्लस m2
u2 दूसरी बॉडी का हो गया। और टकराने के बाद इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना है, मास तो उतना ही रहना है, तो m1v1 प्लस m2v2। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं और ये देखिए m1 इसमें से u1 माइनस v1 ये हो जाएगा, m1 हमने कॉमन ले लिया है और इस टर्म को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे m2 इंटू v2 माइनस u2। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लिख लीजिएगा, हम आगे चल के इसको यूज भी करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक होता है तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, वो भी सेम रहती है। हम यही यहां लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, देयरफॉर वी कैन राइट। अब बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इस बॉडी की बिफोर कोलिजन कितनी होगी, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखिए इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं, यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं 1/2 और m1 कॉमन ले लिया है और ये हो गया u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आए हैं, तो हाफ m1 कॉमन था वो हमने ले लिया है, और ये वाली जो टर्म है इसको मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूं और हम लिख रहे हैं 1/2 m2 तो फिर कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर v2 स्क्वायर पहले से ही है और u2 स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो u2 स्क्वायर जो कटता है आप उसको काट दीजिए, देखिए ये कट गया है। और यहाँ पर इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से खोल सकते हैं, m1 इंटू u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हैं, m2 इंटू v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मेरे साथ साथ आप इनको लिखते जाइए, इनके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एक टर्म देखिए, इसको एक बार ध्यान से एक साथ नज़र डाल के देखिए इस टर्म को, ये टर्म क्या ये दोनों बराबर नहीं है इस इक्वेशन 1 को के अनुसार, ये देखिए। तो इसको यूज करते हुए यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन कट दीज, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। कैसे, यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, तो वी कैन राइट हियर u1 प्लस v1 इट इज इक्वल टू v2 प्लस u2। आप इस तरह से, क्योंकि ये टर्म बच गई है, इसको हमने लिख लिया है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे u1 माइनस u2, और इस टर्म को मैं उधर लेके जाता हूं v2 माइनस v1। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने आ गई है। यहां से आप लोग देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ये अगर प्रूव करवाते हैं तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ तक ये बराबर आ गई है। अब इसमें एक चीज़ आपसे और पूछ सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये कि शो दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इज 1, प्रूव कीजिए। तो भी आपको ये सारा लिखते हुए आना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर के हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कि ये कितना हो गया है। इस टर्म को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई u1 माइनस u, इसको हम यूज करेंगे। चल देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, ये किसके बराबर आ गया है, ये आ गया है। और ये तो दोनों बराबर हैं, तो फिर ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। बट ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो होता क्या है, वो देख लीजिए, वो यही तो है। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि 1 इक्वल टू ई। इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इज 1।
वो हो गया, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इज 1। ये 1 के बराबर आ गई, जो हमने आपको यहां बता दिया है। तो अगर इतना पूछते हैं तो प्यारे बच्चों आपको इतना लिखना है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें बिफोर कोलिजन की कंडीशंस दे रखी हों, उनकी वेलोसिटी दे रखी हो, मास वगैरह दिया हुआ बॉडीज का, तो क्या हम कोई ऐसा फार्मूला है जिससे हम बॉडीज के बाद की वेलोसिटी कितनी होती है वो निकाल सके, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन बाय द गिवन डाटा ऑफ द कोलिजन बिफोर कोलिजन। चलिए देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, यानी कि हम v1 निकालने वाले हैं कि ये v1 कितनी होगी, और वो इन दो इक्वेशंस की सहायता से आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 से, क्योंकि हमें v1 चाहिए तो यहां से v2 की वैल्यू निकाल करके और इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या दे रही है? इक्वेशन 2 गिव्स, ये देखिए बेटे, v2 कितना हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1। वी राइट, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये देखिए m1 इंटू, जो चीज पहले से है वो लिख देते हैं, u1 माइनस v1, नो प्रॉब्लम, इट इज इक्वल टू, जो v2 जहां पर है वहां पर ये वैल्यू रख दीजिए ये। तो चलिए देख लेते हैं, m2 इंटू v2 के स्थान पर हम लिख रहे हैं u1 माइनस u2 प्लस v1, और माइनस u2 यहां पहले से है, माइनस u2। अरे बच्चों इसको सोल्व कर दीजिए और इस तरह से सोल्व कर दीजिए कि v1 एक तरफ आ जाए, क्योंकि हमें तो v1 का फार्मूला निकालना है ना। v1 लेफ्ट साइड में रख लो और बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड में लिख लो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 इट इज इक्वल टू m2 u1 माइनस, ये देखिए 2m2 u2, ये दो टर्म हो गई, u2 दो टर्म है ना, माइनस u2 तो ये हो गया है, प्लस m2 v1। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं, माइनस m2 u1 माइनस, इसको यहाँ प्लस कर लेते हैं, 2m2 u2, ये हो गया है, इसको ले आए हैं इधर। अब ये जो टर्म है उसको हम उधर लेके जाते हैं, m1 प्लस m2 इंटू v1। ये देखिए ये टर्म उधर जाके प्लस हो गई है, तो ये चीज़ आ गई है। यहाँ से अब हम v1 को एक तरफ रख लेते हैं, और ये देखिए v1, अब ये कितना हो जाएगा? इन दोनों में से हम लोग देख रहे हैं m1 माइनस m2, इसमें से u1 कॉमन हो रहा है, और साथ में इधर इसके नीचे ये देखिए ये क्या है, m1 प्लस m2, इसको लिख ही देते हैं पहले यहाँ पर, वही से टर्म है, बस इसमें से हमने ये माइनस लिया है, तो ये टर्म अब इसके नीचे चली जाएगी, यानी कि m1 प्लस m2, और यहाँ पर पहले से ही है 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये वो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा आ गया है विच गिव्स दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। इसको आप लिख लीजिए, ये है हमारे पास। बच्चों ठीक इसी तरीके से हम बॉडी बी की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस, इस इक्वेशंस में से अब इस बार हम v1 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो जो v2 को है इसी तरीके से सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखते हैं, वो आप लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 गिव्स हियर व्हाट इज v1। v1 को हमने लेफ्ट साइड में ले आए, तो देखिए हमारे पास क्या आया, v2 माइनस u1 प्लस u2। ये देखिए v2 तो इधर है ही, माइनस u1 और प्लस u2 है। पुट दिस वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स हियर m1 इंटू, ये देखिए u1 माइनस, अब ये v1 के स्थान पर हम ये रखेंगे, तो ये देखिए माइनस साइन है, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस v2 प्लस u1 माइनस u2, ये लिख दिया हमने इसके स्थान पर, और इट इज इक्वल टू m2
इंटू V2 माइनस U2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, लेट अस ओपन दी ब्रैकेट्स, M1 U1 माइनस M1 V2 प्लस M1 U1 और माइनस M1 U2 एंड इट इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2। अब जो V2 वाली टर्म्स हैं उनको हमें एक तरफ रखना है। चलिए, उनको हम उधर ले जाएंगे। बाकी टर्म्स देखिए, इधर क्या रहा हुआ है, M1 U1, ये भी है। इस टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, U2 कॉमन ले लेंगे और M2, ये देखो M2 इधर आके प्लस हुआ, ये पहले से ही माइनस में है, माइनस M1 ये हो गया है। ये देखिए, हम इस टर्म को इस डायरेक्शन में लेके आए तो कितना हो गया, M2 माइनस M1 और U2 कॉमन हो गया है यहाँ पर। और फिर और जो टर्म बचती है, ये देखिए प्लस 2M1 U1, ये एक टर्म और ये टर्म हो गई है। और साथ में ये देखिए यहाँ से M1 प्लस M2 ये दोनों, और ये इधर जाके प्लस हो गई थी, यहाँ V2 आ गया है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो V2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ U2 टर्म है, प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारी आ रही है, दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी B आफ्टर कोलिजन। प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या वही चीज़ नोटिस करते हैं जो इन इक्वेशन से फार्मूले से निकलती है? चलिए देखते हैं स्पेशल केसेस। पहली बात हम लोग कर लेते हैं, मान लो ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, इनमें इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, लेकिन इनका मास बराबर है, तो क्या होगा, यानी M1 इज इक्वल टू M2। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर देखिए कि दोनों का मास बराबर है, ये बॉडी U1 वेलोसिटी से चल रही है, U2 वेलोसिटी से चल रही है, तो फिर टकराने के बाद बॉडी A की वेलोसिटी कितनी होगी और बॉडी B की वेलोसिटी कितनी होगी, वो दोनों हम इन फार्मूले से निकाल सकते हैं जिन्हें हम अभी ड्राइव किया है। चलिए, इक्वेशन 3 गिव्स V1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों का मास बराबर है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्यों M में से M घटाएंगे जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर ये दोनों मास बराबर तो 2M और ऊपर भी M2, M1 को हम M ही मान लेते हैं, यहाँ पर इनको मान लो थोड़ी देर के लिए ये M है, सेम है दोनों। तो फिर जब ये इक्वेशन यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा U2, ये देखिए ये जीरो हो गई, ये 2M से नीचे 2M कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू U2 हो गया है। इक्वेशन 4 क्या देगी, ये देखिए इक्वेशन 4 गिव्स, अब इक्वेशन 4 से देखिए V2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये टर्म तो जीरो हो जाएगी और यहाँ पर ये देखिए 2M और ऊपर भी 2M है, तो यहाँ V2 इज इक्वल टू U1। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों पर एक बार नज़र डालिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि V1 क्या है, बॉडी A की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है, और U2 क्या है, बॉडी B की कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है। यहाँ पर भी देखिए V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी B आफ्टर कोलिजन, और U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी A बिफोर कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने देखा कि जब दो बॉडीज का मास बिल्कुल बराबर होता है तो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि जब मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, जा रहे हैं, वो टकरा जाते हैं, तो टकराने के बाद उनकी बुक्स आपस में गिर जाती हैं, वो उसकी बुक ले लेता है और दूसरा स्टूडेंट जो पहले वाले की बुक लेके और फिर दौड़ पड़ते हैं, यानी कि उनकी जो बुक्स हैं वो एक्सचेंज हो गई हैं। ऐसा ही इस केस में होता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब दो बॉडीज का मास बिल्कुल बराबर होता है। अब हम देखते हैं, मान लो मास बराबर नहीं है, यानी कि जो सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं कि when M1 is very much greater than M2, यानी पहले वाली बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है दूसरी बॉडी के मास के कंपेरेटिवली। आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, जैसे ये बहुत बड़ी बॉडी है और जिसका मास कितना है, यहाँ पर M1 है, और जो U1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, और ये जो दूसरी बॉडी है इसका मास काफ़ी कम है,
ये देखिए, और ये रेस्ट में भी है, इसको हम रेस्ट में मान रहे हैं, और मास कितना है इसका m2। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं व्हेन ए वेरी हैवी बॉडी कोलाइड विद ए लाइट बॉडी, देन हम देखेंगे कि उनकी वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी रह जाती है। वो इन इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस केस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि सपोज दिस सेकंड बॉडी और लाइट बॉडी इज एट रेस्ट, एंड because m1 is very much greater than m2, so this m2 can be neglected here. m2 is very very small and can be neglected here. आप यही लिखेंगे कि m2 is neglected here. Now this equation number 3 gives, equation 3 gives, आप देखिए यहाँ पर v1 is equal to, यहाँ m2 जीरो हो गया है तो ये भी जीरो हो गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर v1 इजिकल टू u1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u2, ये जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में, तो इस u2 के जीरो होने की वजह से ये टर्म भी जीरो हो गई, और m2 जीरो हो गया तो ये आपस में कैंसिल हो गया है। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई। नाउ लेट अस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस सेकंड बॉडी, कि जो बॉडी रेस्ट में थी इनका जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद ये जो लाइट बॉडी है ये किस गति से मूव करती है, वो हम इक्वेशन नंबर 4 से देख लेते हैं। इक्वेशन 4 गिव्स, आप ये समझ लीजिए एक हाथी जो है एक चूहे से टकरा रहा है, या एक बहुत बड़ा व्हीकल जो है एक छोटी लाइट व्हीकल से टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है वही चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इक्वेशन 2 में भी v2 कितना होगा, यहाँ से देखिए m2 को हमने जीरो ले लिया है, और m यहाँ u2 जीरो है तो इसकी वजह से ही ये टर्म जीरो हो गई है। यहाँ पर m2 जीरो है तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 2u1 बच गया। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2u1। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि ये देखिए जिस वेलोसिटी से बॉडी ए मूव कर रही थी, टकराने के बाद भी उस बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही रहती है। यानी हैवी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी चेंज नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं हाथी जो मूव कर रहा था इस चूहे से टकरा भी जाता है तो हाथी की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ यहाँ पता चल रहा है। यानी द हैवी बॉडी मूव्स विद इट्स इनिशियल बॉडी इवन आफ्टर कोलिजन, लेकिन जो लाइट बॉडी थी विच वाज एट रेस्ट, जो पहले रेस्ट में थी बिफोर कोलिजन, मूव्स विद डबल वेलोसिटी, मूव्स विद डबल वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी आफ्टर कोलिजन। चूहा जो है जिस गति से हैवी बॉडी आ रही थी टकराने के बाद ये वाली बॉडी इससे डबल गति से जाती है। जैसे कोई चीज़ रेस्ट में रहो एकदम टकराए तो बहुत तेज़ी से मूव करती है, ये वही बात होती। तो आपने देखा, ऐसा हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, डेली लाइफ में भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर भी हमने देखा। अब एक और केस कर लेते हैं कि मान लो एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी से कैसे टकराती है, उसकी बात कर लेते हैं। When m2 is very very much greater than m1, यहाँ पर ये बात ये है कि ये चूहा है और ये हाथी है, और ये जो मास आप देख रहे हैं इसका मास जो है m1 है और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। यही बात है, ये वाली बॉडी है, और ये बॉडी जो है इसका मास तो m2 है, लेकिन ये एक तरह से रेस्ट में, यानी कि u2 जो है वो हम रेस्ट में जीरो ले रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि बिकॉज m1 इज वेरी वेरी मच स्मॉल देन m2, सो दिस m1 कैन बी नेग्लेक्टेड हियर। बीइंग वेरी स्मॉल m1 कैन बी नेग्लेक्टेड, और हम ये कहेंगे कि जो m1 है दैट इज इक्वल टू 0। अब बताइए, नाउ दिस इक्वेशन 3 गिव्स, इक्वेशन 3 गिव्स, यहां से देखिए v1 कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। यहां पर हमने एक m1 जीरो करेंगे, एक u2 जीरो करें, तो m1 जीरो करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और बच गया है यहां पर m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस u1 बचेगा, और यहां पर क्योंकि u2 जीरो है तो ये टर्म वैसे जीरो हो जाएगी, यानी कि v1 इज इक्वल टू माइनस u1। ये चीज नोट किया आपने यहां पे। और इक्वेशन 4 से हम बॉडी बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जो हैवी बॉडी है जो पहले रेस्ट में थी, अब हम देखेंगे थ्योरेटिकली इस इक्वेशन की सहायता से कि इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद, जब ये इससे टकराता है, यानी कि चूहा हाथी से टकराता है जो कि बैठा हुआ है, तो
हाथी की गति पर क्या फर्क पड़ता है ये देख लेते हैं। इक्वल टू, यहाँ से देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम क्या चीज़ जीरो कर रहे हैं, एक तो m1 को जीरो कर रहे हैं, एक u2। तो m1 को जीरो करेंगे ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म जीरो हो गई, क्योंकि u2 जीरो है तो ये टर्म तो वैसे ही कंप्लीट जीरो हो गई। यहाँ पर भी देखिए m1 को जीरो ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये मास नेग्लिजिबल है, तो फिर ये इसकी वजह से ये टर्म भी जीरो, यानी कि v2 यहाँ पर कुल कितनी आ गई, जीरो। ये देखिए, अब आप दोनों को ध्यान से देखिएगा कि जो लाइट बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी ये है, पहले वाली बॉडी ए की, जो इसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि बाद में भी इसकी वेलोसिटी उतनी ही रहती है जितनी कि टकराने से पहले रहती है। पहले भी इसकी u1 थी और बाद में भी u1 के ही बराबर है, लेकिन इसमें यहाँ डायरेक्शन बदल गई है। जैसे ये चीज़ इससे टकराएगी, ये एक तरफ यहाँ बाउंस बैक हो जाएगी विद सेम वेलोसिटी, यानी कि द लाइट बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी इवन आफ्टर कोलिजन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जब चूहा इस हाथी से टकराएगा तो टकरा के ये वापस ही मुड़ जाता है। जिस तरह से एक बॉल है, हम जब किसी दीवार पे मारते हैं तो वो दीवार से टकरा के वापस उसी गति से आ जाती है। गति पर क्या फर्क पड़ रहा है वो देख लेते हैं। वो यहाँ पर देखिए, वो पहले भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में ही है, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी रिमेन सेम इवन आफ्टर कोलिजन। द हैवी बॉडी विच वाज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन आल्सो। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा आज हमने बहुत डिटेल में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन पढ़ा कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है 1 के इक्वल होता है वो भी प्रूव किया, और बाद में वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी आफ्टर कोलिजन बाय द गिवन डाटा बिफोर कोलिजन वो स्टडी किया। तो प्यारे बच्चों, आपको निश्चित ही ये समझ में आया होगा, और कुछ आप इसमें सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दें। आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, अगर आपने नोट्स नहीं बना पाए और कुछ हेल्प चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लेकर के अपने नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप एक बार एक यूनिट के या एक चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करके ज़रूर देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम पूरा सिलेबस आपका इसमें करने वाले हैं। सभी तरह के मोटिवेशन लेक्चर भी देंगे, और न्यूमेरिकल्स हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है इलास्टिक नॉन हेड ऑन कोलिजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।